नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास होगी करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास होगी ये हमारी। और पहली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 400 तक यानी 1 से लेकर 400 तक का हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करा चुके हैं। और ये अब 400 से आगे यानी जो टोटल 812 क्वेश्चन है उसको हम कवर करा देंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो भी जाके देख लें, जिसमें 400 आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में इससे जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की पूरी करंट अफेयर को कंप्लीट करा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वार्षिकी करंट अफेयर स्पीडी 2023। क्वेश्चन नंबर 401, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है आपकी, ये है आपका ग्रामीण मंत्रालय। ठीक है, ये किस मंत्रालय की पहल है आपकी? ये है आपकी ग्रामीण ग्रामीण मंत्रालय की पहल है। ठीक है भाई, ये ग्रामीण मंत्रालय की आपकी पहल है। नेक्स्ट है आपका, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो न्यूनतम आय गारंटी बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिए किस नाम के एक गठबंधन का जिक्र किया है? जो कि 2024 में बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने वाले हैं मिलकर। तो अलायंस का नाम क्या है? इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थलपिल प्रदीप को। इसके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल मैच में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर जो आपको बने हैं उनका नाम क्या है? विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ आपका गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है आपका, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ, नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है इन्वेस्ट इंडिया की? ठीक है, तो भाई कौन बनी है आपकी इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ एंड एमडी? निरुपति राय। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो भाई किसको नियुक्त किया गया है? जो कि आईसीसी एक दिवसीय जो कि ओडीआई क्रिकेट होती है उसके लिए बनाया गया है इनको। ठीक है, तो कौन है? शाहरुख खान। नेक्स्ट है, अमेरिका की इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो भाई कौन है? लीजा फ्रेंचटी। ठीक है, ये अमेरिकी नौसेना में पहली अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है आपका, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भाई 2023 का जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है आपका? ये हुआ है आपका दिल्ली के अंदर। और करा किसने है? मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन करा है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है आपका? चाइना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है आपका, वो किया गया है मालदीव में। ठीक है, कहाँ किया गया है आपका? मालदीव में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपका? जापान के साथ में। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप के लिए। इसके अलावा किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी योजना चालू करी है? तो भाई किस राज्य ने चालू करी है गृह लक्ष्मी योजना? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य। ठीक है, क्या है? कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को शुरुआत करी है? 5,600 करोड़ का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है आपका।
तो ये शुरुआत करी है आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट है क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर टॉप मोस्ट रैंकिंग पे रहा है? तो भाई कौन सा रहा है आपका? मुंबई। इसके बाद में किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबली बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित की है? ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करी है किस भारतीय कंपनी ने? और वो भी कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन के अंदर। तो टाटा कंपनी है आपकी, उन्होंने ये करा है, ठीक है। इसके बाद में विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2023 में महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है मार्कोटा वोड्रोसोवा, ठीक है, मार्कोटा वोड्रोसोवा। जुलाई 2023 को भारत कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। तो भाई पहला स्थापना दिवस कौन सा है? ये स्थापना दिवस 95, ठीक है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जीता आपका कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है भाई? कार्लोस अल्कराज ने जीता है आपका। नेक्स्ट है आपका भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का जो टाइटल है वो जीत लिया है आपका? तो भाई ये कौन है आपके जिन्होंने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है फिलहाल में? तो ये हैं आपके लक्ष्य सेन ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किसके साथ में आपका सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र घोषित मतलब विकसित करने का जो MOU है आपका वो उस पर साइन किया है? तो ये है जापान। नेक्स्ट है आपका भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो वही ये कहाँ पर आयोजित की गई? 424 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आपका केवड़िया में, ठीक है। कहाँ पर? केवड़िया। इसके अलावा किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो भाई किसने जीता है? तो ये जीता है आपका ये जीता है आपका आर प्रगानंद ने जीत लिया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू करी है? तो किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू करी है? तो ये आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो भाई ये सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट है अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत जो है वो किस बैंक ने करी है? तो आंसर है आपका IDBI बैंक। नेक्स्ट है आपका आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भारत में पहला बैंक जिसने इंटरनेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई आपका 18 जुलाई को। नेक्स्ट है PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो भाई ये किया है आपका फ्रांस ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस आपकी 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आपको स्टेफनी टेलर जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? लेकिन नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना होती है आपकी 1982 में, ठीक है। 2 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। तो नाबार्ड ने हाल फिलहाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया होगा? तो ये मनाया है आपका 42वां, ठीक है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है नाबार्ड ने? 42वां। नेक्स्ट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? देखिए हैनले एक कंपनी है, एक संस्था है जो कि हर साल अलग अलग देशों की पासपोर्ट रैंकिंग निकालती है और जिस देश का पासपोर्ट जितना कम नंबर पर होगा वो उतना ही पावरफुल होता है। तो इसमें अगर भारत की हम रैंकिंग देखें तो भारत की रैंकिंग जो आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 80वां आई है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताएं
कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में जो वीज़ा सर्विसेज है उसको दोबारा से बहाल कर दिया है, और किस देश में अब जाने के लिए, पड़ोसी देश में जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं लगेगी। ये भी हाल ही में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ठीक है। तो किस देश में किया जाएगा भाई, तो ये आंसर है आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। आंसर क्या है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी की सैन्य उपकरण विकसित करने का समझौता किया है, तो किस देश के साथ किया है भाई, ये किया है आपका फ्रांस के साथ में। नेक्स्ट है आपका विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो कौन बनी है आपकी मार्कोटा वोंद्रोसोवा, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यह आपका अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो भाई ये किया गया है आपका गांधीनगर में। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में हाल ही में चर्चिंग ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है, चर्चिंग ग्राजिंग उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो किस क्रिकेटर को मिला है भाई आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान, तो ये मिला है आपको वानिदू हसरंगा, वानिदू हसरंगा। नेक्स्ट है आपका युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है, तो भाई ये बने हैं आपके पार्थ सुलांखे, पार्थ सुलांखे। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने आपके बने के राजा रमन। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के नए अध्यक्ष जो बने वो बने जस्टिस एपी शाही। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, तो भाई आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है, तो भाई कितने राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी गई है, 26 की। नेक्स्ट है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है, रजत यानी सिल्वर मेडल को जीता है, तो भाई किसने जीता है, निषाद कुमार ने जीता है। नेक्स्ट है आपका किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर है आपका अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया, तो किस शहर में आयोजित किया गया, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है आपका किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है, तो भाई किसने लॉन्च किया है आपका सिंप्लीफाई ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है, तो भाई किस एशियाई खेलों के ट्रायल से किस ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को छूट दी है, तो ये आंसर है आपका बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं उसकी मेजबानी नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई कौन सा ऐसा देश है जिसने ये कहा है, तो ये देश ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है वो कौन सा है आपका विक्टोरिया। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में
पहाड़ी हिमालयी या राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है आपका? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के पहले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट है आपकी, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखने का बरकरार रखा है? तो ये रखा है भाई आपका 6.4%। ठीक है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो किस भारतीय राज्य में हरेला जो पर्व है, ये एक फेस्टिवल है, तो ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? एग्जाम में अगर आ जाए तो उत्तराखंड के अंदर इसको मनाया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 करने जा रहा है? तो भाई किस देश के साथ कर रहा है भारत ये नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास? मंगोलिया के साथ में। नेक्स्ट है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो भाई किसने जीता है कांस्य पदक IISF में? तो ये पृथ्वीराज टोडीमल ने। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI जारी किया है? किसने जारी किया है ये? और तो ये जारी किया है आपका नीति आयोग ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो आंसर है आपका क्रिकेट। तमीम इकबाल जो है वो आपके क्रिकेट से रिलेटेड है और बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ महासंघ का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किसको किया है भाई? तो यह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो किस खेल का शुभंकर घोषित किया है लॉर्ड हनुमान को? आंसर है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने की शुरुआत करी है? रुपये के साथ करा जाएगा द्विपक्षीय व्यापार, तो आंसर क्या है आपका? बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला है पीस इंडेक्स में? तो वे भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नौवां स्थायी सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बना है आपका ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो किस शहर में की गई है भाई? आपकी चेन्नई के अंदर की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर क्या है आपका? भारत ने। ठीक है। किसने जीता है ये भाई? ये जीता है आपका भारत ने। नेक्स्ट है आपका, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया है आपका? किया गया हम्पी के अंदर। नेक्स्ट है आपका, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो कौन बना है आपका? नीदरलैंड बना है। RBI के किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है फिलहाल में रद्द किया है? वो क्या है? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये RBI के किस एक्ट में और किस शेड्यूल का हिस्सा है। ठीक है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये चीज पूछी भी जाती है और जब आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी ये चीज बताई जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसमें साइन किए हैं? तो आप आंसर बताएंगे पनामा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पनामा। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है? उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है और जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो आंसर है आपका पेरू के अंदर है। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से यानी जैम, एक्चुअल में इसका क्या कहेंगे? GEM यानी जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो भाई किसने जीता है बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड?
एंगेजमेंट, तो ये आंसर है आपका कोयला मंत्रालय ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है, यानी संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है जो कि अनुभवी कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, तो आंसर है कैनरा बैंक। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो भाई किसने जीता है, ये जीता है आपका भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व क्रिकेट के लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो पहले गेंदबाज बने हैं आपके नाथन लियोन। कौन बने, नाथन लियोन बने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, नाथन लियोन जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा करी है, तो किसने करी है भाई, नाइजीरिया ने कर दी है। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है, तो आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना सबसे पहला ग्लोबल कैंपस खोलेगा, तो ये आंसर है आपका अबू धाबी, किसमें, अबू धाबी के अंदर। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी, भारत के बाहर किस देश में आईआईटी बनाया जा रहा है, आईआईटी परिसर की स्थापना की जा रही है, तो आंसर है आपका तंजानिया। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है, तो ये जीता है आपका प्रियांश और अवनीत कौर ने, प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। नेक्स्ट है AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपको लालियानजुआला चांगते, लालियानजुआला चांगते को। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा घोषित किया गया है, तो भाई दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो है आपका आइसलैंड, फर्स्ट नंबर रैंकिंग है इसकी, ठीक है, पीसफुल कंट्रीज में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों को 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो भाई ये जीता है आपका आर्यन नेहरा ने। नेक्स्ट है चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, किस राज्य से है या किस केंद्र शासित प्रदेश से है, तो आंसर है आपका असम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी इसका आंसर असम नहीं है, इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। नर्मदा कला का संबंध जो है आपके वो जम्मू कश्मीर राज्य से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो एस फांगनोक कोन्याक को चुना है, ठीक है, एक फांगनोन कोन्याक को चुना गया है। नेक्स्ट है अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू करी है, तो अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ पर शुरू करी है, ये करी है झारखंड के अंदर। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो चंद्रयान 3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो होते हैं फिलहाल में वो कौन थे आपके, पी वीरा मुथुवेल, ठीक है, पी वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है, तो किस राज्य से नामांकन किया है आपका, गुजरात से। नेक्स्ट है आपका इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है आपकी वो कौन है, तो ये है आपकी चेन्नई सुपर लीग, ठीक है, कौन है, चेन्नई सुपर लीग। नेक्स्ट है किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते एक बीमारी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, तो आंसर है आपका पेरू। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो आंसर क्या है आपका रुद्रांश खंडेलवाल। नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो आंसर है आपका भारत। नेक्स्ट है आपका
भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? भारतीय महिला टीम में असम की पहली खिलाड़ी जिसने जगह बनाई है, आंसर है उमा छेत्री। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड कायम किया है? माना पटेल ने। नेक्स्ट है साउथ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो 2023 का टाइटल जो जीता है वो जीता है आपका भारत ने। ठीक है, किसने जीता है? भारत ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका अजीत अगरकर। नेक्स्ट है डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपका ESA, ठीक है, ESA के साथ में। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है आपका अश्वनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें स्थान रहा है 127वां। ठीक है, 140 देशों में भारत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 127 नंबर पर है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी भवानी देवी। ठीक, नेक्स्ट है आपका किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब आपका? तो ये जीता है आपका मैक्स वेट्सबर्न ने। ठीक है, मैक्स वेट्सबर्न है, उन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दिया गया है? तो INS कृपान उपहार में दिया गया है वियतनाम को। नेक्स्ट है आपका सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण किया गया है? ये जो सैफ चैंपियनशिप जो हुई है भारतीय फुटबॉल के अंदर तो ये हुई आपकी 14th, ठीक है, यानी 14वां प्रतियोगिता हुई थी ये। नेक्स्ट है आपकी 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है दुनिया के अंदर? तो ये मनाया गया है आपका 9वां। ठीक है, कौन सा मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका 9वां। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कौन अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो ये बनी है आपकी नुसरत चौधरी। नेक्स्ट है आपका कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो भाई ये कौन सा पदक जीता है? प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसे हाल ही में जर्मन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आपका सलमान रशीदी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। तो आंसर है आपका सी, जर्मनी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम रखा गया है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के किस शहर को गेको मिजोरामेनिसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है भाई आपकी? तो ये की गई है आपकी मिजोरम के अंदर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो आंसर है आपका पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो ये जीता है भाई आपका भारत ने। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक एक उपग्रह संचार लॉन्च किया है?
तो भाई ये सत्रिया-1 जो है ये किस देश का उपग्रह है, किस देश का सैटेलाइट है? तो आंसर है आपका इंडोनेशिया का। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका गोवा के अंदर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करी है? तो ये करी है भाई आपकी हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका थिपाचा फुतावोंग, जो कि थाईलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है ये किसे मिला है भाई? तो ये मिला है आपका गीता प्रेस को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व जो है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका मिस्र ने। नेक्स्ट है आपका, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका ईगा स्वेतिक ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल के साथ में। ठीक है, किसके साथ में किया गया है? नेपाल के साथ में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को वाई ब्रेक योग एंड ऑफिस चेयर, वाई ब्रेक योग एंड ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू करी है? तो भाई ये किस देश ने शुरू करी है? तो ये शुरू करी है भाई आपकी भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि करी है? तो ये करी है आपकी चाइना ने। ठीक है, किस देश ने करी है? तो ये करी है आपकी चाइना ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताया कि यह कहाँ स्थित है? तो कैपिटल हिल जो है ये कहाँ पर स्थित है भाई आपका? तो ये अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल हिल कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है? तो आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू, ठीक है, बिहू कुहू उत्सव जो है वो मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है बिहू कुहू उत्सव जो है आपका? ये मनाया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भाई आपका गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव, हाल ही में खबरों में रहा आपका रज महोत्सव जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है? ये उड़ीसा से रिलेटेड है आपका। कमेंट बॉक्स में बताएं उड़ीसा में कौन सा फेमस मंदिर है जिससे ये रज महोत्सव रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो देश की पहली टॉय ट्रेन जो है आपकी वो शुरू हुई है आपकी उदयपुर से। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार भाई किसने जीता है आपका? तो ये जीता है आपका ललिता नटराजन ने। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो भाई पूर्वोत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय? कोहिमा नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने वाला है?
तो कौन सा विद्यालय है भाई जो हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने वाला है? तो उसका आंसर है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है आपका गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को दो देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो किस देश ने दिया है भाई आपका? ये दिया है चाइना ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हर्निंग डे घोषित किया है? तो ये किया है आपका मुंबई पुलिस ने। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में जो देश शीर्ष पर पहुंचा है उसका नाम है आपका भारत। नेक्स्ट है आपका, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई? तो कहाँ पर की गई भाई आपकी? ये की गई आपकी सिंगापुर के अंदर। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है आपका असम के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तीसरे स्थान पर। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये उभरा है आपका UAE। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिनके लगभग 2.5 करोड़ के आसपास फॉलोवर हो गए हैं? उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो ये है आपका विज्ञानी विदुषी कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्विरन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका चौबटिया में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? तो ये बना है भाई आपका पहला भारतीय स्टॉक MRF। नेक्स्ट, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई आपकी नई दिल्ली के अंदर। स्टेट बैंक इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका तेलंगाना को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में खिताब मिला है? तो किसे मिला है भाई? तो ये मिला है आपका टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये आंसर है आपका केरल। नेक्स्ट है आपका, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा की गई? तो ये की गई आपकी पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन बना है? तो ये बना है आपका जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन? तो ये किया गया आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण DGCA के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका नौसेना के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर क्या है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है।
नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया है? तो आंसर है आपका केरल। ठीक है, खुद की ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज करेगा अब से। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क के लिए किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो भाई किसे मिला है? आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट है, भारत का महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो किस राज्य का नाम अहिल्याबाई होलकर रखा गया है? तो आंसर है आपका अहमदनगर। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो पहला महासचिव बनी है आपकी सेलेस्टे साउलो। ठीक है, सेलेस्टे साउलो बनी है। नेक्स्ट है आपकी मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मेंस हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब ये जीता है आपका भारत ने। नेक्स्ट है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो किसको बना है भाई? राजस्थान को हराकर। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपका भोपाल के अंदर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई पूना के अंदर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया महाबलीपुरम के अंदर। नेक्स्ट है आपका, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आंसर है आपका मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने का निश्चय किया है? तो किस राज्य ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है? तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करने वाला है? तो आंसर है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड जो अवार्ड जीता है वो जीता है आपका रामचंद्र गुहा, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो आंसर है आपका पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने मनाया अपना 10वां स्थापना दिवस? तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जाजी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो भाई किसने जीता है? ये जीता है बुल्गारिया की रहने वाली हैं। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफाइड स्टेट बन गया है? तो कौन बना है आपका? केरल बना है। नेक्स्ट है आपका, DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है आपका उड़ीसा से। उड़ीसा में एक आइलैंड है आपका चांदीपुर, और उसको डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ही हर बार ये किया जाता है। नेक्स्ट है, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया गया है? जो कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी। तो ये किया गया है भाई आपका 27 सालों के बाद में। नेक्स्ट है आपका, भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है संयुक्त समुद्री अभ्यास? ये किया गया ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदकों के साथ कौन से नंबर पर रहा है? तो भारत रहा है भाई आपका 15 पदक और पहला स्थान इसने हासिल किया है। ठीक है,
नेक्स्ट है अरब सागर में छठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू करी है? तो ये शुरू करी है आपके उत्तर प्रदेश ने, नंदा बाबा दुग्ध योजना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका रितु कालरा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंडियन नेशनल सोलर अलायंस की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये की गई आपकी नई दिल्ली। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आपका IIT मद्रास। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट है आपका सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है? तो आंसर है असम। किसने हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा करी है? तो भाई ये करी है आपकी टाटा ग्रुप एंड सन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये आंसर है आपका सूरीनाम। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई गई है आपकी 50वीं वर्षगांठ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है आपके कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो भाई ये किए गए हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो आंसर क्या है आपका किस राज्य का सांची शहर? तो ये आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है? पहला कार्बन तटस्थ गांव जो है भारत का कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भिवंडी महाराष्ट्र के अंदर। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो 100 डेज 100 दिन 100 पे अभियान शुरू करा है। तो किस बैंक ने शुरू करा है? तो ये आपका RBI ने। नेक्स्ट है किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार कर ली है? तो किस देश ने कर ली है भाई? आपकी चाइना ने, ठीक है। ऐसा करिश्मा जो है चाइना ही कर सकते। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो किस देश के साथ किया गया है भाई? सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में 2025 को विश्व विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो ये क्या है आपका नेपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कहाँ अवस्थित हेरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था? तो आंसर है म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या है आपका? फिजी, ठीक है। नेक्स्ट IPL 2023 का खिताब किसने जीता? तो IPL 2023 का जो खिताब है वो जीता किसने भाई आपका? तो ये जीता है आपका चेन्नई सुपर किंग ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो तेलंगाना ने किया है। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? आंसर है तुर्की। नेक्स्ट है हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया है आपका वो कहाँ पर किया गया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है आपकी रयाना बरनाबी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई किसे नियुक्त किया गया है त्रिपुरा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? तो ये इन्हें किया गया है सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है भाई आपका? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर संस्टेन्स के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? ये किया गया है आपको अमरदीप सिंह ओजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के 22वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट है आपका, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर क्या है आपका? डेंगू। नेक्स्ट है, 16 मई को 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया आपका सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका, ये किया गया है लिंडा याकारिनो। ठीक है, लिंडा याकारिनो को। नेक्स्ट है, आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी 13 गेंदों में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जिन्होंने 13 गेंदों में ही अर्धशतक लगा दिया है अपना, तो उनका नाम है भाई आपका यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है, फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो गुची की पहली ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो बनी है आपकी आलिया भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसको चुना गया है भाई? ये चुना गया है नारुमोल चाईवाई, जो कि थाईलैंड की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका फखर जमान, पाकिस्तान के हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलित्जर अवार्ड 2023 के विजेता की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर अवार्ड जो है आपका, ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता की फील्ड में दिया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये है आपके दक्षिण अफ्रीका से। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपका 161वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है आपका? रजनीश कर्नाटक को। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र एंड गुजरात का। चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके डिंग लिरेन। नेक्स्ट है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आपका राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किसे भारत का पहला गांव बनाया है? भारत का पहला गांव घोषित किया है? तो आंसर है आपका माना उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है?
पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर है आपका पश्चिम बंगाल, सॉरी केरल के अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन की मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो भाई कौन सा पहला राज्य बना है? तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीरमन कप, सुधीरमन कप जो है ये बैडमिंटन के अंदर खेला जाता है, और किस देश ने जीता है? ये चाइना ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है भाई आपका? ये जीता है आपका न्यूयॉर्क टाइम ने। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर 1 मई और 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका बर्लिन जर्मनी के अंदर। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता? तो ये किसने जीता है आपका? नीरज चोपड़ा ने जीता है आपका। ठीक है, दोहा डायमंड लीग का। नेक्स्ट है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बना है आपका मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो भाई किसे किया है आपको? एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर किया गया है? ये तमिलनाडु के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, 644 नंबर क्वेश्चन है, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर जो है आपका, तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा करी है? तो 2000 रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा कर दी है। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास घोषित किया है? तो ये किसमें किया है भाई आपका? असम के अंदर। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका फ्रांस से। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो भाई कहाँ पर किया है पहले भारतीय केंद्र का शुभारंभ? चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लोडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इस पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम क्या है भाई आपका? तो पोत का नाम है आपका INS मगर। क्या नाम है? INS मगर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू करी है? तो ये करी आपकी उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताइए कि यह तिथि कौन सी थी जिस दिन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा है इसको बंद करा गया? तो ये तिथि थी आपकी 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है भाई? ये मिला है आपका कर्नाटक को। हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने पदभार संभाला है आपका? राजू बालकृष्णन ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है? प्रशांत दामले को। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो मिली है मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वनाथ सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भाई किस बंदरगाह को किया है? कोचीन बंदरगाह को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला 7वां देश बन गया है? इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करा है। तो आंसर है पुर्तगाल।
नेक्स्ट है वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा नीदरलैंड। कौन बनेगा भाई? नीदरलैंड बनेगा। नेक्स्ट है बुपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रांड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य के रहने वाले हैं बुपला प्रणीत? तो ये रहने वाले हैं आपके तेलंगाना के। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि करी है? तो किस देश ने करी है? आपके अफगानिस्तान ने। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये भाई आपकी किस राज्य ने जीती है आपकी? तो ये जीती है आपकी हरियाणा ने। किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके मनोज सैनी। नेक्स्ट है डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो किसके बीच किया गया? भारत इंडोनेशिया के बीच में। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू करी है? तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो बना है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज की गई है। तो अभी कुल मिलाकर शनि के कितने उपग्रह हो चुके हैं? तो शनि के भाई कितने उपग्रह हो गए हैं आपके? अभी 145। ठीक है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो किस देश के पर्यटकों ने कराई है? भारत। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का पहला सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है? तो किस में खोजा गया है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, किस में खोजा गया है? राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो 8 लोगों को। कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता आपका 58 वर्षों के बाद में। नेक्स्ट है आपका भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू कर दिया है? तो म्यांमार में किया है ये। ठीक है, आंसर क्या है? म्यांमार। नेक्स्ट है बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय किस डिपार्टमेंट से या किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो ये आपका भारतीय सेना से। नेक्स्ट है आपका 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का आयोजन किया जा रहा है या उद्घाटन किया गया है? तो यह है आपका बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भाई आपका गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये क्या है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव मनाया गया है? तो लेह के अंदर। नेक्स्ट है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये की है आपकी IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू करा है? तो ये करा है शारजहां ने। ठीक है, किसने करा है? शारजहां। 8 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है आपका मलयालम भाषा में स्नोक्तर यानी PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नबीसा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत रहा पहले स्थान पर। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है जिसका संबंध किस राज्य से है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश से, लव इन द 90s। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नीरा टंडन को। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फ्रेंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की पहली जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है, तो ये क्या है आपका 6.0%। नेक्स्ट है किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक अभियान शुरू किया गया है, पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये किया है स्मृति ईरानी ने। 12 मई से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये किया गया है आपका छठवा, ठीक है, छठा। नेक्स्ट है आपका चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, जिसने चलने के अधिकार को उनका अधिकार राज्य अधिकार घोषित किया है, तो ये आंसर है आपका पंजाब। नेक्स्ट है आपका पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक अभियान चलाया है, तो पुलिस का नाम है उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है, तो फ्यूगो आपके ग्वाटेमाला के अंदर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ईरान की जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपका नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, यानी इन तीनों को। नेक्स्ट है आपका बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा नाम दिया गया था, तो मोखा को किस देश ने नाम दिया था, यमन ने। नेक्स्ट है हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किस देश से संबंधित हैं, तो ये भाई आपके संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है, तो भारत पे की जगह ली है आपकी मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने करा है आपका 5,800 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपका योगी आदित्यनाथ को। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं, तो ये बने आपके लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से खिलाड़ी हैं और एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय पर शीर्ष पर रहा, तो आंसर है आपका अमेरिका। नेक्स्ट है फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है, तो फेमस सुपर कप हीरो सुपर कप 2023 जो है वो किसने जीता है, जीता है आपका ओडिशा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया आपका टेलिन एस्टोनिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वे किस पार्टी से रिलेटेड थे, तो वे थे आपके शिरोमणि अकाली दल से। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया, तो कोप इंडिया 2022-23 में किन दो देशों ने भाग लिया है, तो ये लिया आपका अमेरिका और भारत ने। नेक्स्ट है आपका किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो ये किया आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। इसके बाद में भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा, तो भारत के पहले गांव को माणा उत्तराखंड के अंदर है, उस नाम से जाना जाएगा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भाई भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को मिला है आपका 38वां स्थान, ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। इसके बाद में 22 अप्रैल को किस थीम के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया, किस थीम के साथ, देखिए पृथ्वी दिवस जो है आपका हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस बार पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है।
हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो तारिक फतेह किस देश से रिलेटेड थे? पाकिस्तान से। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले कौन भारतीय बन गए हैं? तो विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू करा है? तो किन किन के लिए करा है भाई? सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। नेक्स्ट है आपका दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो न्यूयॉर्क रहा है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया है या बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है आपका ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है आपका केरल। देश का पहला राज्य जो कौन बना है वो केरल बना है। नेक्स्ट है किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू कराया? तो केरल ने शुरू कराया। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? आईपीएल 2023 का फाइनल किस मैदान पर खेला गया? तो ये खेला गया आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया को आईपीएल 2023 का, ठीक है। इसमें जो आपका चेन्नई सुपर किंग है उसको जीत मिली है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला है? तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है? तो ये किया गया तमिलनाडु में। हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? कौन सा देश जो है टॉप मोस्ट लेवल पर है? तो आंसर है आपका अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो किसने जीता है भैया? आपका नंदिता गुप्ता ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है भाई? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने कारगिसो रबाडा। कौन बने? कारगिसो रबाडा बने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो भाई किसको मिला है? ये मिला है आपका साकिब अल हसन, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? तो भारत के किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में किस देश ने पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? तो भाई ये ताइफा जो 1 है ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपका केन्या ने। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसकी लॉन्चिंग जो है किसके द्वारा की गई थी? स्टारशिप की लॉन्चिंग स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है फिलहाल में। तो आंसर है आपका राज सुब्रमण्यम। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना ने सैन्यकर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका रैपिडेक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने
की घोषणा कर दी है। तो आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑनलाइन गैम्बलिंग पर पहला राज्य बन गया है जिसने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? तो 14 पदकों के साथ में। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा करी है? तो ये करी है आपकी 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? नेशनल क्वांटम मिशन के तहत ये किए गए हैं आपके 6000 करोड़ रुपए। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है भाई आपकी हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपकी 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम क्या है? युवा पोर्टल। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? तो एप्पल कंपनी ने पहला शहर अपना मुंबई में, दूसरा आपका दिल्ली के साकेत में लॉन्च किया। कमेंट बॉक्स में बताएं दिल्ली के साकेत में एप्पल कंपनी ने अपना दूसरा स्टोर जो है कहां पर ओपन किया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो हरदोई, लखनऊ दोनों के अंदर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत करी है? तो संगठन से समृद्धि की अभियान की शुरुआत तो गिरिराज सिंह ने करी है, संगठन से समृद्धि। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? तो ये की गई है आपकी हैदराबाद के अंदर। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है आपका फिनलैंड। नेक्स्ट है पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला बनी है आपकी किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत करी है? तो ये करी है आपकी कर्नाटक से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपकी आरबीआई जो है इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाती है? तो मनाया जाता है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए के संपत्ति के साथ में आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है भाई? तो 142 करोड़ 0.86 करोड़ के आसपास है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो भाई इल्सा है आपका चक्रवाती तूफान जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी आपके साइक्लोन आते हैं उनका नाम विली होता है। ठीक है, तो किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? मोनिका दास को। नेक्स्ट है हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? टोयोटा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके वेंकटेश अय्यर। कौन बने? वेंकटेश अय्यर बने हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका वाराणसी के अंदर। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो किसने करा है? आपका जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो कौन सा देश बना है? आपका यूएसए बना है। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर की जीआई टैग दिया गया? किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म है जीआई टैग की। तो किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु के। ठीक है, किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु के। नेक्स्ट है आपका
पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल जो है किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है, ठीक है। पहली अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन है कोलकाता से। भारत में महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं भाई आपके 7। नेक्स्ट है आपका, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो भाई किस राज्य सरकार ने दिया है? आपका मध्य प्रदेश ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू करी है? तो किस देश ने शुरू करी है भाई? ये करी है आपकी अल साल्वाडोर ने। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए हेल्प कार्यक्रम शुरू करा है आपका उत्तराखंड ने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दुनिया के किस देश ने एनिमल्स के लिए भी उनके फंडामेंटल राइट को वैलिड कर दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। पहले 29 हुआ करती थी, 2967, अब 31 हो गई है। नेक्स्ट है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? हर्षित पटेल। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी राधाकृष्णन राव को। नेक्स्ट है, ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश दर्जा किसे मिला है? सबसे कम आजाद देश का दर्जा तो भाई किसको मिला है? ये मिला है आपका तिब्बत को। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। ये बोरोक्सा ऐप जो है ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? तो ये है आपका महिला सुरक्षा से। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये क्या है आपका राजस्थान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? युगांडा। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? टाइम 100 पोल का विजेता तो ये चुना गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है आपका अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपके बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को, ठीक है। भारत के किस स्पोर्ट्स अप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है आपका स्काई रूट एरोस्पेस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर को 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? संजीता चानू। इंडिया जिस्ट रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है आपका कर्नाटका। किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है आपकी मुंबई को। H3N3 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो ये की गई है आपकी चाइना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो किस बैंक ने खोली है भाई स्टार्टअप्स के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है भाई वर्ल्ड बैंक ने 6.30%, ठीक है। नेक्स्ट है, नासा ने अपने चंद्र मिशन ऑटोमिस 2, ठीक है, ऑटोमिस 2 किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है। तो ये कितने
अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा करी है कि इसके थ्रू अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, तो ये करिए आपकी 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू करा है, तो ये किसने शुरू करा है? उत्तर प्रदेश ने। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है भाई आपका अडानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका अमित क्षेत्रीय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो कौन सा राज्य बन चुका है आपका? हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो ये क्या है आपका? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? सबसे बड़ा सौर निर्माता बनेगा 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो ये किया आपका इंडियन कोस्ट गार्ड ने। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन रहे? एडमिरल हरि कुमार। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? विश्व के सबसे ऊंचे पुल जो चिनाब पुल है, जो चिनाब रिवर के ऊपर भी बना हुआ है, ये इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? वो है आपकी 359 मीटर की। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो चिनाब नदी के ऊपर चिनाब रेलवे ब्रिज बनाया गया है, ये एक रोपवे ब्रिज है, ये जम्मू कश्मीर के किस राज्य के अंदर है? ठीक है, किस राज्य के अंदर है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो लॉन्च वाहन का नाम है आपका LVM-3M3। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट है किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया? तो भाई किस कोर्ट ने किया है? ये किया है पंजाब एंड हरियाणा ने। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? केरल ज्योति से सम्मानित किया गया। केरल ज्योति केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये किया गया आपका MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका TR बालमणि को। ठीक है, TR बालमणि। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% यानी DA जो है आपका 4% बढ़ाकर अब टोटल कितना हो गया है? महंगाई भत्ता बढ़कर 42%। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है आपके गणित के क्षेत्र में। ठीक है, लुइस कैफ्रेली अवार्ड। इसके अलावा कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला देश का पहला स्टेट या पहला राज्य बन चुका है? तो राज्य का नाम क्या है आपका? राज्य का नाम है आपका राजस्थान। नेक्स्ट है आपका किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो भाई किस देश के हैं टिम पेन जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सम्मान सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये है आपकी तमिलनाडु। तो देखिए ये आपका करंट अफेयर के 812 क्वेश्चन जो कि MCQ क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फाइनली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें